बॉलीवुड के सितारों को डराने लगे अपने ही साए। देखें सीके न्यूज़ की ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, छोटीकाशी.com के यूट्यूब चैनल सीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बॉलीवुड को इस वक्त किसी ऐसे शख्स की सख्त ज़रूरत है जो किसी भी तरह से उसकी छवि तार-तार होने से बचा ले। ऐसे संकट का इसने पहले कभी भी सामना नहीं किया था। इसकी शुरुआत 14 जून को हुई, जब अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली। वह खुदकुशी ही है, इस निष्कर्ष पर मुंबई पुलिस बहुत पहले पहुंच गई थी। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने इसकी पुष्टि की। वह एक बड़ा सदमा था। संवेदनाएं व्यक्त की गई। लोगों ने दुख और पछतावा भी जताया कि अपनी चीज़ों में इतने व्यस्त हो गए थे कि दूसरों की खोज खबर तक नहीं ली। पर इसी के साथ फिल्म उद्योग के भीतर एक मूवी माफिया, नेपो गैंग और ड्रग नेक्सस के सक्रिय होने जैसे आरोपों की झड़ी लग गई। बॉलीवुड सहम गया। उद्योग को कभी भी ऐसी जलालत का सामना नहीं करना पड़ा था। नतीजा, वह उस चकाचौंध से दूर रहने की कोशिश कर रहा है जो कि उसका मुख्य व्यवसाय है। अभिनेताओं और निर्माताओं ही नहीं, बल्कि लाखों दूसरे लोगों की भी रोजी रोटी का इंतजाम करने वाले इस उद्योग की तरफ से जब कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की तो सोशल मीडिया पर उन्हें घेरा गया, शर्मिंदा किया गया। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लेने वाले अक्षय कुमार को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि राजपूत की मृत्यु के बाद दर्शकों का गुस्सा जायज़ है और उद्योग में ड्रग बेशक एक मुद्दा है, लेकिन यह समझ लेना कि हर किसी को नशे की लत है, गलत है। उसके बाद अक्षय निशाने पर आ गए और हैशटैग बायकॉट लक्ष्मी बम यानी कुमार की आने वाली फिल्म ट्रेंड कर रहा था। इंडिया टुडे जब प्रतिक्रिया के लिए अभिनेताओं और निर्देशकों के पास पहुंचा तो कुछ ने कह दिया कि वे इस छीछा लेदर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो कुछ लोग इस भटकी बहस में अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना चाहते थे। पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उद्योग का बचाव किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस उद्योग ने सबको मौका दिया है। फिल्म उद्योग इस वक्त न चाहते हुए भी एक भयावह रियलिटी शो का भागीदार बन गया है, जिसमें मशहूर हस्तियों को सरासर अटकलों के आधार पर दोषी मान लिया जा रहा है। नशे को उखाड़ फेंकना अच्छा ही रहेगा, लेकिन परले दर्जे के इस ड्रामे के लिए शायद ये ठीक समय नहीं था, क्योंकि महामारी चरम पर है। लाखों लोगों के पास काम धंधा नहीं है और चीन के साथ सीमा पर तनाव चरम पर है। सवाल पूछे जाने चाहिए कि ध्यान भटकाने की इन कोशिशों का सियासी फायदा आखिर किसे हो रहा है? क्या सेलिब्रिटी इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की सूची में अगला नाम न जाने किसका हो? जो मुंबई, खासकर बॉलीवुड को नशा मुक्त करने का संकल्प कर चुकी है। कईयों का मानना है कि यह सब बॉलीवुड की छवि धूमिल करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि यहाँ 99% लोग पानी की तरह नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, जैसा कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने आरोप लगाए हैं। आरोपों की बौछार का सबसे ज़्यादा सामना कर रहे फिल्मकार करण जौहर के बचाव में लेखक निर्देशक हंसल मेहता ने ट्वीट किया कि जब तक हम इस षड्यंत्र के खिलाफ एकजुट नहीं होते और आवाज़ नहीं उठाते, मुझे डर है कि मनमाने तरीके से किसी को भी धमकाने का यह काम बदस्तूर जारी रहेगा। एकता की कमी और उत्पीड़न के डर ने हमें कायरों की तरह पेश किया है। फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा को लगता है कि यह प्रकरण इंडस्ट्री के लिए कुछ कठोर सबक देने वाला साबित होगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि बॉलीवुड को सामूहिक रूप से याद रखना चाहिए कि कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं। कभी इसे सिर आंखों पर बिठाया गया था, अब इसे एक कोने में धकेल दिया गया है और इसकी मत पूछो मत बताओ वाली नीति ने केवल कुछ सनकी लोगों को इतनी हिम्मत दे दी है कि वे किसी को भी अपराधी के रूप में पेश कर सकते हैं। अपनी बहन और अभिनेत्री
हुमा कुरैशी के साथ बिना किसी गॉडफादर के करियर बनाने दिल्ली से मुंबई आए अभिनेता साकिब सलीम कहते हैं कि एक दिन किसी ने मुझे नेपो किड अर्थात प्रतिभा नहीं बल्कि भाई भतीजावाद का मोहताज कहा। फिल्म उद्योग का अनुभव हमारे लिए शानदार रहा है। यहाँ सिर्फ 8-10 अभिनेता ही नहीं हैं। हर चीज़ को ही एक तराजू में तोल लेना अच्छी बात नहीं है। अभिनेता अर्जुन माथुर बताते हैं कि निजी और सियासी एजेंट पूरे करने को कुछ तत्व उद्योग को निशाने पर ले रहे हैं। मेड इन हेवन में अभिनय के लिए हाल ही अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में हाल ही नमित माथुर कहते हैं कि एक्टर में हमेशा खूबियां ढूंढी जाती थी, पर अब यह बीती बात हो चुकी है। पहली बार सिर्फ खोट खोजे जा रहे हैं। बॉलीवुड के भीतर कुछ लोगों का मानना है कि एनसीबी दीपिका पादुकोण की अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ 2017 में व्हाट्सएप पर हुई बातचीत को खोदकर निकाल रही है, जिसमें उन्होंने हैश पर बात की थी। वह दरअसल जनवरी में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दक्षिणपंथी भीड़ द्वारा छात्रों के साथ की गई मारपीट को लेकर दीपिका की छात्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने का नतीजा है। इस अभिनेत्री ने अपने प्रोडक्शन की पहली फिल्म छपाक की रिलीज से ठीक पहले सार्वजनिक रूप से अपना प्रतिरोध जताने का फैसला किया तो वे लोगों के निशाने पर आ गई थीं। जिस दिन एनसीबी ने पादुकोण से पूछताछ शुरू की, ट्विटर पर #आई स्टैंड विथ दीपिका ट्रेंड कर रहा था, पर साथ ही #बॉलीवुड ड्रग माफिया भी ट्रेंड कर रहा था। राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग के आरोपों में रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के गिरफ्तार करने के बाद अभिनेत्री राकुल प्रीत सिंह और राजपूत के साथ काम कर चुकी हीरोइनों सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ की गई। जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की डिजिटल शाखा धर्माटिक एंटरटेनमेंट के कार्यकारी निर्माता क्षितिज प्रसाद अभी एनसीबी की न्यायिक हिरासत में है। उन्हें प्रोडक्शन हाउस के एक प्रोजेक्ट के लिए चुना गया था। चक्रवर्ती का भी प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसाद के वकील सतीश माने शिंदे ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि एजेंसी उनके मौकील को परेशान कर रही है। साथ ही उन्हें इस मामले में जौहर के साथ साथ रणबीर कपूर, अर्जुन रामपाल और डीनो मोरिया को भी फंसाने के लिए उनके नाम लेने का दबाव बना रही है। बॉलीवुड के गैर राजनीतिक रुख ने कई लोगों को परेशान कर दिया है। अनुभवी सितारों की चुप्पी बताती है कि इंडस्ट्री में डर का माहौल है। कलाकारों और प्रोडक्शन हाउस दोनों के काम संभालने वाले एक पीआर कर्मी का कहना है कि कई लोग नाराज और भन्नाए हुए हैं और सोशल मीडिया पर अपनी राय साझा करना चाहते हैं, लेकिन वहां के जहरीले माहौल को देखते हुए कुछ कहने से बच रहे हैं। उनके शब्दों में अगर आप गौर करें तो वे सभी लोग जो आम तौर पर अपनी मन की बात कहते रहे हैं, उन्होंने भी कुछ समय के लिए चुप्पी साध रखी है। हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां आप चाहे जो भी कहें, भले ही वह तार्किक और सही हो, उस पर तब तक कोई ध्यान नहीं देने वाला जब तक कि आप वह बात नहीं करते जो हुड़दंगी झुंड को पसंद है। कोई बोलने का साहस करता है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। 2015 में भारत में बढ़ती असहिष्णुता की बात करने के बाद स्नैपडील ने आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया था। सेलिब्रिटीज़ को डर रहता है कि लोग उनकी फिल्मों का बहिष्कार शुरू कर देंगे, जैसा कि महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 के साथ हुआ। चक्रवर्ती से निकटता के कारण भट्ट फिल्म की रिलीज से बहुत पहले से ही ट्रोल्स के निशाने पर थे। एक उद्योग पेशेवर बताते हैं कि सदस्य न्यूज़ चैनलों पर उद्योग का नज़रिया रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि रेटिंग की इस चूहा दौड़ में वे मीडिया ट्रायल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सूत्र का कहना है कि किसी पर दोष साबित न होने तक अमूमन उसे निर्दोष माना जाता है, पर ऐसा लगता है कि निर्दोष साबित होने तक हम दोषी मान लिए गए हैं। बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, सिन्हा को उसमें मैकार्थीवाद का अक्स दिखाई पड़ता है।
1950 के कुख्यात युग में हाउस ऑफ अन अमेरिकन एक्टिविटीज़ ने हॉलीवुड में कथित रूप से कम्युनिस्टों के प्रति सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा था। बहुत से कलाकार काली सूची में डाल दिए गए थे। संजय बारू, जिनकी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर हिंदी फिल्म बनी थी, ने एक अखबार के लिए लिखे स्तंभ में कहा कि बॉलीवुड पर हमला राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। उन व्यक्तियों की छवि और विश्वसनीयता पर चोट जो इन संस्थानों के वजूद में बड़ा योगदान देते हैं, से संस्थान की विश्वसनीयता नष्ट हो जाएगी। इससे हम राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचाएंगे। फिल्म उद्योग महामारी और लॉकडाउन के दौरान सिनेमा घरों के कम से कम 10,000 करोड़ रुपए के घाटे जैसे सदमे से उबरने की अभी कोशिश ही कर रहा था कि इस नए बवाल ने दर्शकों के बीच उसकी विश्वसनीयता पर संकट खड़ा कर दिया है। लोगों का खोया भरोसा हासिल करने की कोशिश करते हुए 2 अक्टूबर को जौहर ने एक ट्वीट करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित फिल्म बिरादरी चेंज विद इन नामक एक पहल के तहत भारत के मूल्यों, वीरता और संस्कृति का जश्न मनाने वाली फिल्मों का निर्माण करेगी। लोगों को यह बताने की कोशिश हुई कि बॉलीवुड वह नायक है जो अच्छाई को आगे बढ़ाएगा, न कि बुराई को, और इसके लिए उद्योग की ओर से ठोस प्रयास की जरूरत होगी। एक आदमी जो दुनिया को बचाता दिखे, वह किसी फंतासी फिल्म का काल्पनिक सुपर हीरो ही हो सकता है। वास्तव में ऐसे सुपर हीरो होते हैं? छोटीकाशी.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, CK न्यूज़। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।